डॉक्टर साहब, कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को रक्तदान करने से मना किया जाता है, कुछ लोग बिल्कुल भी रक्तदान नहीं कर सकते हैं, तो ये कौन से लोग हैं जिन्हें रक्तदान नहीं करना चाहिए? जी हाँ। तो जैसे किन्हीं को, किसी भी व्यक्ति को यदि कोई ऐसी बीमारी हो जो कि रक्त के द्वारा दूसरे जो जिनको ज़रूरत है उनको चढ़ाए जाने पर उनको होने की संभावना हो, जैसे कोई भी इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है या एचआईवी है, तो इस तरह के बीमारी के मरीजों को व्यक्ति को ब्लड नहीं डोनेट करना चाहिए। कुछ ऐसी बीमारी हो जैसे कुछ कैंसर है जिसके लिए कीमोथेरेपी चल रहा है यदि, तो वो नहीं दे सकते हैं। और यदि पास्ट में किसी को जॉन्डिस हुआ हो या कुछ अन्य ऐसी दवाई चल रही हो, कुछ ऐसी बीमारी हो जो कि कंट्रोल में नहीं है, जैसे डायबिटीज़ है लेकिन वो कंट्रोल्ड नहीं है, ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल्ड नहीं है, तो वैसे व्यक्ति को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जब एक व्यक्ति अब रक्तदान करता है तो 2 बार जब वो रक्तदान करे तो उसके बीच का जो गैप होता है वो अंतराल कितना होना चाहिए? तो इसमें यह समझने की ज़रूरत है कि हम लोग दो तरह से ब्लड डोनेट करते हैं। एक तो होता है जो नॉर्मल डोनेशन, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि होल ब्लड हम लोग डोनेट करते हैं। उसमें करीब 400 से 450 ml ब्लड जो है निकाला जाता है। तो इस तरह के होल ब्लड डोनेशन की जो अवधि है वो कम से कम 3 महीने पे करनी चाहिए ब्लड डोनेशन। और एक होता है जो हम लोग प्लेटलेट डोनेट करते हैं, जैसे जिसे सिंगल डोनर प्लेटलेट डोनेट करते हैं। तो उसके लिए है, जैसे किसी को प्लेटलेट की कमी है और हम जा रहे हैं प्लेटलेट डोनेट करने के लिए, तो सिंगल डोनर प्लेटलेट जो है वो सप्ताह में 2 बार तक हम लोग डोनेट कर सकते हैं या वर्ष में 18 बार तक हम लोग एसडीपी डोनेट कर सकते हैं। जी हाँ। जो गर्भवती महिलाएं होती है या ऐसी महिलाएं जिन्होंने हाल में ही जन्म दिया है, वो कब रक्तदान कर सकती हैं? कब से उन्हें रक्तदान करने की इजाज़त होती है? तो गर्भवती महिलाओं को रक्तदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको तो खुद अभी ब्लड की ज़रूरत है, पौष्टिक आहार की ज़रूरत है, अच्छा हीमोग्लोबिन उनके शरीर में होना चाहिए। उनके बच्चों को भी जो आहार है वो उन्हीं के द्वारा मिल रहा है। और जो पोस्टपार्टम स्टेट होता है, बच्चे को जन्म देने के बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, उस अवस्था में भी रक्तदान नहीं करना चाहिए। एक आखिरी सवाल इस वीडियो के लिए डॉक्टर साहब, मैं यही पूछना चाहूँगी कि जब कोई व्यक्ति रक्तदान रेगुलरली करता है, कुछ एकदम फिक्स अंतराल पे वो हमेशा करता ही करता है, तो क्या उन्हें अपने खान पान पर, अपनी आदतों में किसी चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो रक्तदान जो है वो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति कर सकते हैं, तो यह कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है जिसके लिए बहुत ज़्यादा खान पान पे ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि हम स्वस्थ हैं, 18 से 60 वर्ष के बीच के हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, हमारी अपनी हीमोग्लोबिन जो प्लेटलेट्स हैं वो सब नॉर्मल हैं, तो बहुत ज़्यादा आहार पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हम ब्लड डोनेट करते हैं और 3 महीने के अंदर ही हमारा जो है फिर से रक्त निर्माण नॉर्मल हो जाता है। हमारे नॉर्मल ही आहार पे वो रक्त का निर्माण नॉर्मल हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि उनको पौष्टिक आहार लेने की ज़रूरत है। इवन जो ब्लड डोनर हैं उनको कोई ऐसा अपना कार्य भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं। ऑफिस में हैं, वो हाफ एन आवर के लिए निकलेंगे और नज़दीक के किसी ब्लड बैंक में जा कर के ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे रेयर ब्लड ग्रुप के डोनर होते हैं जिन्हें बार बार ब्लड देने की ज़रूरत है पड़ती है कभी कभी। तो ऐसे लोगों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि उनका हीमोग्लोबिन जो है मेंटेन रहे और कोई ऐसे कार्य ना करें, या कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें कभी रक्तस्राव होता है यदि, तो फिर उसका इलाज कराना चाहिए।